नमस्ते एटीबी टैरोट। कन्या राशि के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज का ये संवाद आपके लिए गहरी अंतर्दृष्टि लेकर आया है। आपके मन के अंदर एक उलझन है, एक ऐसी समस्या जो सुलझनी बाकी है और इस बात पर चलते हुए ये उलझन खुद ब खुद प्रकाश बनकर खुलेगी। ये दृष्टि दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो आपको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, कोई आप पर विश्वास करेगा, आपको एक अवसर देगा। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आप एक अच्छी नौकरी, एक सुनहरा व्यापार या कोई अनोखा अवसर पाने की सीमा पर हैं और ये आर्थिक सुख, ये संपन्नता आपकी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक फल है। आप जो साधना कर रहे हैं, जो भावना से पूजा पाठ में लगे हैं, उसी की ये मधुर प्रतिक्रिया है। पर इस समय आपको अपनी स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहना होगा। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना आवश्यक है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आँखों या सिर से जुड़ा हुआ है। कभी-कभी सर में होने वाली पीड़ जो अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है, वो आँखों की किसी क्षति का भी संकेत हो सकती है। शायद आपको आँखों की जाँच करवानी पड़े या कोई आपके परिवार में आँखों की कोई शस्त्रक्रिया करवाने वाला है और आप चिंतित हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे दृष्टि में प्रतीक्षा और स्वास्थ्य की पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है। जो भी इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है, यूँ से शांति और आरोग्य प्राप्त होगा। पर एक गहरी बात है जो आत्मा की आवाज़ के रूप में आप तक पहुँच रही है। शायद ये आपके लिए नहीं, बल्कि आपके किसी अपने के लिए है। किसी को अल्जाइमर, पार्किंसन या किसी प्रकार की स्मृति क्षति का निदान मिल सकता है। या फिर ये पुकार आपके लिए है कि आप इस सिर दर्द को गंभीरता से लें ताकि भविष्य में कोई गंभीर बीमारी का रूप न ले। ये पीड़ा किसी के दृढ़ किसी के मन के अंदर पल रही ईर्ष्या का परिणाम भी हो सकती है, क्योंकि आपके काम, आपके व्यवसाय या आपकी पेशे से जुड़ा कुछ ऐसा होने वाला है जो अति उत्तम, अति शुभ होगा। ये इतना बड़ा, इतना सुंदर अवसर होगा कि आपके मन में उल्लास की लहरें उबल उठेंगी। आप खुश होकर सबको बताना चाहेंगे, शायद सामाजिक मीडिया पर भी इसे सजाने का मन करेगा, पर यहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी इस सफलता से ईर्ष्या से भर जाएगा। उसका मन चाहेगा कि ये सब उसके साथ होता। मुझे शुरुआत में ही दिखाई दिया था कोई आपका नाम किसी ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहाँ निरर्थक और नीच भावनाओं का बजारा लगता है। ईर्ष्या में शक्ति होती है कन्या, ये आपको पता होना चाहिए, पर याद रखिए इस सफलता का अधिकार सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। भूल जाइए कि किसी ने आपको यह दिया, ये आपका है, आपके कर्मों का, आपकी तपस्या का फल है। आप इसके लायक हैं, इसलिए आपको ये प्राप्त हो रहा है। आप इसे ग्रहण करें, इसका आनंद लें और इसके लिए कृतज्ञता का भाव दिल से व्यक्त करें। आज के इस आकाशवाणी में कुछ जोड़े अलग होने की ओर बढ़ रहे हैं। आपके साथ कोई ऐसा है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है। ये व्यक्ति दिन भर आपसे कुछ न कुछ मांगता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, आपको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। ऐसे में आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपके पास प्रेम का साथी नहीं बल्कि एक सेना नायक है। बहुत समय से ये चलता आ रहा है और आप थक चुके हैं। आप दूर जाने का विचार कर रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो आपको ही दोषी मानता है, आप में ही कमियां ढूंढता है। यदि आप इसे सचमुच प्यार करते हैं, तो एक बात याद रखिए, हम सब में दोष हैं, हम सब अपरिपूर्ण हैं। हमारी आत्मा तो दिव्य है, पर इस धरती पर आकर हम अनेक अविद्याओं, अनेक आसक्तियों में उलझ जाते हैं। न आप पवित्र हैं, न वो। प्रेम है तो संवेदना है। इस रिश्ते को बचाने के लिए आध्यात्मिक सहायता लें। किसी ज्ञानी, किसी धार्मिक गुरु, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो आपके मन को हल्का कर सके, जो आपको एक नई दृष्टि दे सके। मैंने ऐसे अनेक जोड़ों को देखा है जो आध्यात्मिक चिकित्सा या मार्गदर्शन से अपने रिश्ते को नई जिंदगी दे पाए हैं। कोई निर्णय लेने से पहले एक बार सहजता से प्रार्थना करें, अंतर्मन की आवाज़ सुनने का प्रयास करें। कुछ आपके लिए नए साधन सामग्री, नए उपकरण खरीदने का समय आ रहा है। आप अपने व्यापार में
निवेश कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी को अपने विज्ञापनों के लिए रख रहे हैं या मार्केटिंग के लिए किसी माहिर की मदद ले रहे हैं। आपकी अंतःकरण की आवाज़ आपको कह रही है कि ये कड़ी सार्थक होगा। इसलिए आप इसमें अपना समय, श्रम और धन लगा रहे हैं। किसी को अचानक गर्भधारण की शुभ समाचार मिल सकती है। किसी को किसी बच्चे का सौरा बनना का निमंत्रण मिलने वाला है। किसी के घर नई ज़िंदगी की आमंत्रण आने वाली है। पोता या पोती की मुस्कुराहट घर रोशन करने वाली है। मैं अनेक जोड़ों को प्रेम में बढ़ते, परिवार को फैलाते, अपना एक साम्राज्य खड़ा करते देखता हूँ। सबके रिश्ते में कठिनाइयाँ नहीं हैं। प्रेरणा और प्रगति की ये कहानी भी कई आपके हिस्से में है। कुछ आपके लिए एक विशेष व्यक्ति से मिलने का योग बन रहा है। वो कोई ज्ञान का भंडार लेकर आएगा, पर कुछ कारण से आत्मा कह रही है कि आप इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो शायद वो नहीं है। क्योंकि एक नया चेहरा, एक नई रोशनी आपकी दुनिया में प्रवेश करने वाली है। ये दृष्टि संख्या 20 और 24 से जुड़ी हुई है। ये 20 दिन, 2 महीने या फिर 24, 4, 5, 6, 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। आपको एक झूठ का पता चलेगा। ये झूठ या धोखा का व्यापार हो सकता है। किसी को ये अपने कार्यस्थल पर पता चलेगा तो किसी को अपने प्रेम या परिवार के रिश्तों के बीच। एक सच्चाई जो अब तक आपकी पहुँच से दूर थी, जो छुपी हुई थी, वह आपके सामने आएगी। ये सच आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। इससे आपको एक नई शुरुआत का आधार मिलेगा। साथ ही आपको कोई सूचना, कोई अवधि मिल सकती है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतनी होगी। ये कोई जुर्माना हो सकता है या किसी सत्ता, कानून से जुड़ी हुई संगठन के समक्ष उपस्थित होने का आदेश हो सकता है। जैसे किसी थानेदार से बात, कोई कार्यवाही या फिर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहा हो। सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। और हाँ, किसी के लिए तो गर्भधारण की शुभ खबर ही एक नए संकल्प, एक नए बंधन की शुरुआत बनेगी। एक नए परिवार की नींव रखने का समय आ रहा है। मैं आपको एक गहरी शांति, एक पूर्ण विश्वास के साथ अपना सफ़र आगे बढ़ाते देखता हूँ। आपके चरण और प्रेम है, समृद्धि है और आपकी आत्मा की आवाज़ आपको सही दिशा दिखा रही है। इस यात्रा में आप अकेला नहीं हैं, आपको मार्गदर्शन करने वाली प्रकृति की हर आवाज़, हर निशानी पर ध्यान दीजिए। आपका अंतरात्मा आपका सबसे बड़ा मित्र है, उसे सुनें, उसे समझें और उस पर विश्वास बनाए रखें। आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा आपको उस परम आनंद की ओर ले जा रही है, जहाँ हर सवाल का उत्तर, हर पीड़ा का उपशम और हर इच्छा की पूर्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस दृढ़ रहिए, श्रद्धा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।